प्रिय व्यूवर्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग 66वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग सेट नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। और यह सेट पूरी तरीके से बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है और प्रश्नों का सिलेक्शन एग्जाम ट्रेंडिंग के आधार पर किया गया है। यानी एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का सिलेक्शन इस सेट में किया गया है। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष है आंसर बी यानी नरिंदर बत्रा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्वसन दर सबसे कम होता है। यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे कम जो होता है श्वसन दर वो होता है आपका आंसर सी यानी निद्रा के समय। वही सबसे अधिक जो होता है वह दौड़ते समय होता है। ये बात को नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नहीं घटित हुई थी। यानी यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नहीं घटित हुई। तो कौन सी वो घटना है। तो वो घटना है आंसर सी यानी वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति। यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नहीं घटित हुई थी। जबकि इल्बर्ट बिल विवाद, नियमित जनगणना और पुलिस आयोग की स्थापना ये सभी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में घटित हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो आपातकालीन ग्रंथि यानी इमरजेंसी ग्लैंड किस ग्रंथि को कहते हैं। तो आंसर बी यानी एड्रिनल ग्रंथि को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इंसुलिन का स्राव किस द्वीपिका से होता है। यहाँ ध्यान देंगे इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, जस्ता नामक यौगिक पाया जाता है और इसका जो स्राव है वह लैंगरहर्स की द्वीपिका से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है वह यूरिया होता है यानी आंसर बी राइट आंसर। और यूरिया का सूत्र जो होता है वह CONH2 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो किडनी का प्रत्यारोपण जो है यह आंसर बी यानी जोसेफ मूरे ने किया था। जबकि हृदय का प्रत्यारोपण जो है वह डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। यह अफ्रीकी मूल के वैज्ञानिक थे। वही रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था और ब्लड ग्रुप की खोज लैंड एस्टिनर ने किया था। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया। यानी उन्मूलन का अर्थ होता है कि समाप्त हो गया चेचक। तो यह था आंसर बी यानी 1975 में। और 1975 में ही राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना हुई थी। किस प्राणी वर्ग में सर्वाधिक संख्या में एंजाइम पाया जाता है। यानी एंजाइमों की संख्या किस प्राणी वर्ग में होता है। तो आंसर सी यानी सर्वाहारी प्राणी वर्ग में। नेक्स्ट, दूषित जल के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है। दूषित जल के कारण टाइफाइड भी होता है और हैजा भी होता है। यानी एक से अधिक विकल्प सही है यानी विकल्प ई राइट आंसर। दोस्तों, एक बात को नोट डाउन करेंगे। अगर आप लोगों को एक लिमिटेड समय में यानी काफ़ी कम समय में एक अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि खास तौर पर 66वीं बीपीएससी और दरोगा में अपना सीट रिजर्व करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एडुटेरिया टीम के द्वारा एक ऑथेंटिक नोट्स सभी विषयों के लिए तैयार किया गया है। और ये सभी विषय है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस के लिए एक ऑथेंटिक नोट तैयार किया गया है। और इस नोट्स को तैयार करने में काफ़ी सारे पैमाने का प्रयोग किया गया है, जैसे कि साइंटिफिक पैमाना, एग्जाम ट्रेंडिंग पैमाना। एग्जाम ट्रेंडिंग पैमाने का अर्थ है कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ट्रेंड कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान इस नोट्स को तैयार करने में किया गया है। अगर इस नोट्स को आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी मुहैया करा दिए जाएंगे। अगर कुछ सवाल जवाब करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्न पर कि निम्न में से किस पौधे में नर और मादा फूल अलग अलग यानी अलग अलग होते हैं। तो यह जो पौधा है खीरा का पौधा है यानी आंसर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है कौन है।
तो आवृत बीजी जो पौधा है वो है आंसर सी यानी यूकेलिप्टस, जबकि अनावृत है सिकोया। अनावृत बीजी सिकोया, आवृत बीजी यूकेलिप्टस। 63 प्रश्न है कि अग्नि रजा रोग किस फसल से संबंधित है? अग्नि रजा कहिए या अग्नि निर्जा कहिए, तो आंसर बी यानी सेव से संबंधित है। नेक्स्ट, जनगणना 2021 का प्रारंभ अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और यह कितने भाषाओं में होगी? यानी जो जनगणना 2021 होगा जिसका शुरुआत 2020 से हो गया है, यह 16 भाषाओं में शुरू होगा, यानी ऑप्शन ए, और शुरू भी हो चुका है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो बहुमत का प्रकार बताना है, तो आंसर सी यानी साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का अर्थ होता है यदि 100 वोट है, यदि 100 वोट है तो अगर इनमें से 51 वोट मिल गए यानी 51, तो आप साधारण बहुमत से इस बिल को पास कर सकते हैं। वही विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि आपको कुल वोट का 2/3 वोट प्राप्त करना होगा, उसे विशेष बहुमत कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? यहाँ ध्यान देंगे कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह रीजू पालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, और जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को आंसर बी यानी कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में कुल 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपको बताना है कि कितने नेशनल पार्क है। तो आंसर डी यानी 105 नेशनल पार्क है और कुल 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व 18 की संख्या में है। तो नेक्स्ट, गिब्सन एवं ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गिब्सन एवं ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपका ऑप्शन ए यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस सेट का लाभ मिल सके। तो चलिए प्रश्नों पर आते हैं। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान पारित किया था? तो आंसर बी यानी कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन जो था 1931, इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध है यानी लैंड लॉक्ड देश है? तो आंसर सी यानी हंगरी। और हंगरी जो है एक यूरोपीय कंट्री है, और फ्रांस और इटली भी यूरोपीय कंट्री है, लेकिन मैक्सिको जो है यह नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्न देशों और उनकी राजधानियों के बीच कौन सा मिलान गलत है? तो जो गलत है वो इटली की राजधानी मिलान नहीं है, इटली की राजधानी रोम है। और कनाडा की राजधानी ओंटारियो नहीं, जबकि कनाडा की राजधानी ओटावा है। यानी दो विकल्प गलत है, इसलिए विकल्प ई राइट आंसर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम की स्थापना किया है? यानी ऑनलाइन कचरा विनिमय यानी ऑनलाइन कचरा इकट्ठा कौन करेगा, कौन सरकार? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है जहां भारत का प्रक्षेपण केंद्र है? तो श्रीहरिकोटा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ से बड़े उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, जबकि छोटे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किए जा रहे हैं, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, मनुची नामक यात्री किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत आया था? जो मनुची था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर बी यानी शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर ए सेंचुरी इज नॉट एनफ व्हाट?
यानी कहने का मतलब है कि प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो आंसर बी यानी सौरभ गांगुली की। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई थी। तो बताए कि गेट की स्थापना कब हुई थी? तो गेट की स्थापना जो है ऑप्शन बी यानी 1947 में स्थापित हुआ था। किसके? तो गेट की स्थापना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो मैगिनॉट जो रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस, ये सही है। हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, ये भी सही है। और तीसरी समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित नहीं है। यह जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है और तीसरी समानांतर रेखा स्थित है। जबकि 49वीं समानांतर जो रेखा है वह अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। यानी गलत जो है वो आपका विकल्प सी राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो सही जो है भारत का सबसे बड़ा चर्च है गोवा में स्थापित, यह भी सही है। पहला चर्च, भारत का जो पहला चर्च है गोवा में स्थापित, सही है। सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में है, यह भी सही है। फोर्ट विलियम का किला कोलकाता में है, यह भी सही है। होयसल वंश की राजधानी हलेबीड थी, यह भी सही है। यानी एक से अधिक विकल्प सही है, इसीलिए विकल्प ई राइट आंसर। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेन सांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, वे नालंदा विश्वविद्यालय में किस रूप में रहे? तो ध्यान देंगे, जो चीनी यात्री हर्षवर्धन थे वो पहले एक विद्यार्थी के रूप में आए और विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहाँ यानी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। यानी एक से अधिक विकल्प सही है, इसलिए विकल्प ई राइट आंसर। नेक्स्ट, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर बी यानी ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। जबकि पक्षियों का अध्ययन जो है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वहीं पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इस बात को नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो आंसर बी यानी मराठी। यानी मराठी जो है अभी से शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन इसके लिए मांग जोरों पर है। तो देख लेते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषा संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, ओडिसी, कन्नड़ ओडिसी कन्नड़ एवं तमिल, ये सभी शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन? तो संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ओडिसी एवं कन्नड़ कन्नड़ ये सभी 6 शास्त्रीय भाषा हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से कौन सा मिलान गलत है, यानी रंग कौन सा है? तो बिहार में प्रखंड की संख्या 534 है, बिल्कुल है। बिहार में प्रखंडल की संख्या 9 है, सही है। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है, यह भी सही है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 245 नहीं 243 है, यानी विकल्प डी राइट आंसर। नेक्स्ट, मतदान करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मतदान किसको किया जाता है? तो राजनेता के लिए किया जाता है, इसीलिए यह राजनैतिक अधिकार है, यानी विकल्प डी राइट आंसर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित इनमें से कौन सा स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार के, और उसमें अवसर और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि अवसर और प्रतिष्ठा समानता में आते हैं। समानता यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। और 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वह है विचार के, अभिव्यक्ति के, धर्म के, उपासना के। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे?
तो सिख साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे महाराजा दलीप सिंह, यानी आंसर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कुषाण काल में इनमें से कौन सी कला विकसित हुई थी? तो ये ध्यान देंगे, कुषाण काल में गंधार और मथुरा दोनों कलाएं विकसित हुई थी, यानी इनमें से एक से अधिक, यानी विकल्प ई राइट आंसर। नेक्स्ट, सदाबहार वन के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? सभी प्रश्न जो विकल्प है थोड़ा मिलते जुलते हैं, तो इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी विकल्प बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी? यानी तिथि को डेट इसमें दोनों बताना है, तो विकल्प बी राइट आंसर, यानी 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता नहीं है? तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 की जो विशेषता नहीं है वह है आपका भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा। बाकी के सभी विकल्प भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता है, यानी केंद्र में त्रिसदनीय विधायिका, प्रांतों में दर शासन और केंद्र एवं प्रांतीय सरकार के अधिकार को स्पष्ट कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट, इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब एवं लाइक के कारण हमको मोटिवेट मिलेगी और इस प्रकार के हम नोट्स को, इस प्रकार के सेट को हम डेली मुहैया कराएंगे आप लोगों के लिए। तो आज का 19 प्रश्न है, 90 नंबर प्रश्न जो है कि इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विकल्प डी राइट आंसर, यानी विटामिन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में नहीं होता है। और कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए, यह एग्जैक्ट दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से कौन सी परियोजना हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी परियोजना है? तो नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट और चमेर टू जल विद्युत परियोजना, ये दोनों जो परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश की है, यानी एक से अधिक विकल्प सही है, इसीलिए विकल्प ई राइट आंसर। जबकि विकल्पों पर ध्यान देते हैं तो काकड़पाड़ा जो परियोजना है वह है आपका गुजरात में, जबकि गंडक परियोजना जो है यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है? तो ध्यान देंगे कि जाड़े के दिनों में वर्षा पंजाब में भी होती है और तमिलनाडु में भी होती है, यानी एक से अधिक विकल्प सही, यानी विकल्प ई राइट आंसर। नेक्स्ट, यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में 1983 में भारत के कौन से स्थल इनमें से शामिल नहीं हुए? तो आगरा का ताजमहल 1983 में, अजंता और एलोरा की गुफा को भी 1983 में ही शामिल किया गया था, लेकिन महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर था उसे 1984 में शामिल किया गया था, यानी विकल्प डी आपका राइट आंसर, यानी महाबलीपुरम के रथ मंदिर को 1983 में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, यानी छोटा राज्य वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आंसर ए यानी गोवा। वही जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य को एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 17वां स्थान प्राप्त हुआ है? यानी 17वां स्थान जो है आंसर डी यानी बिहार को ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, और प्रथम स्थान केरल को। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यहाँ ध्यान देंगे कि भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना थी वह 1948 में स्थापित हुई थी और यह थी दामोदर घाटी नदी परियोजना। और जो मध्य प्रदेश की है वह ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी चंबल नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों एवं उनकी सहायक नदियों से मिलान करना है। तो गंगा यानी यमुना की जो सहायक नदी है वो केन और बेतवा है, गंगा की सहायक नदी है यमुना, गोदावरी का है वेन गंगा और कृष्णा की जो सहायक नदी है वह दूध गंगा, यानी 1 2 3 4, यानी इस प्रकार से विकल्प सी राइट आंसर, यानी 1 2 3 4।
नेक्स्ट, जब 1946 में मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया, यानी विभाग बताना है लियाकत अली खां का। तो आंसर बी राइट आंसर, यानी वित्त विभाग दिया गया था। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, आंसर ए यानी जयपुर में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न जो है, किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 5 ट्रिलियन तक? तो आंसर डी यानी 2030 तक, 2024 तक। वहीं 2030 तक भारत को एड्स और मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और 2030 में ही रेलवे द्वारा शून्य शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2022 की बात की जाए तो 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2025 में टीबी को भारत से उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, बस थैंक यू।